हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपका एक नया चैप्टर लेकर के क्लास 10 से इंग्लिश में जो पोयम है या टाइगर इन द जू, इंग्लिश का पोयम या टाइगर इन द जू लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूँ। तो चलिए इस पोयम को देखते हैं, क्या पोएट बताना चाह रहे हैं। इस पोयम को लिखे हैं लेस्ली नॉरिस। इसके पोएट कौन है? ये देखिए, लेस्ली नॉरिस। पोयम का नाम है या टाइगर इन द जू, या टाइगर इन द जू। या टाइगर इन द जू इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। बहुत ही अच्छी पोयम है। इस पोयम में हमें बताया गया है एक दो तरह के टाइगर से कंपैरिजन किया गया, दो टाइगर के बीच कंट्रास्ट किया गया है, तुलना किया गया है। एक जू का टाइगर, जू मीन्स चिड़ियाघर, और एक ये जो अपने नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर होता है, कि प्राकृतिक आवास। और टाइगर का अपना नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास क्या है? जंगल। तो एक जंगल का शेर और एक जू का शेर, चिड़ियाघर के शेर के बीच तुलना किया है, के बीच अंतर बताया है पोएट ने। वास्तव में बहुत ही अच्छी पोयम है, इसे आप अच्छे से पढ़िए और इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पोयम को। इस पोयम को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें लिखे हुए हैं, इस पोयम के बारे में हम देखते हैं। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये पोयम जो है, ये कविता जो है, वो एक चिड़ियाघर के बाग और एक प्राकृतिक आवास में, अपने प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट मीन्स प्राकृतिक आवास में रहने वाले एक बाघ के बीच अंतर बताया गया है, के बीच तुलना किया गया है इस पोयम में। तो अपने नेचुरल हैबिटेट में बताया मैंने, जो एक जंगल में रहने वाले बाघ और एक चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के बीच। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, यानी कि ये कविता जो है, ये पोयम जो है, वो शुरू तो होता है जू से, लेकिन जू से होकर के फिर किधर जाता है? जंगल। यानी कि चिड़ियाघर के बाग के बारे में इस कविता में पहले बताया गया, फिर जंगल के बाग के बारे में बताया गया, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस चिड़ियाघर के बाग के बारे में चर्चा किया गया, जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में चर्चा किया, और फिर अंत में वापस चिड़ियाघर के बाघ के बारे में ही चर्चा किया गया है इस पोयम में। रीड द पोयम साइलेंटली वंस, एक बार पूरे मन से, शांति से इस पोयम को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एंड से which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। करें पूरी शांति से, ध्यान से इस सारे स्टेंजास को पढ़िए एक बार, और फिर ये पता लगाने का प्रयास कीजिए कि कौन सा स्टेंजा जंगल के से बाघ के बारे में बताया गया है और कौन से स्टेंजा में चिड़ियाघर के बाघ के बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या? He stops in his vivid steps the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet rage। देखिए, इसको एक स्टेंजा होगा, अब इसको समझिए। क्या कर रहा है? He stops in his vivid steps। ही किसके लिए आया? ये जो पोयम ही है क्या? या टाइगर इन द जू, यानी कि टाइगर के बारे में बताया जा रहा है। तो यहां पर जो ही आया वो किसके लिए आया? टाइगर के लिए आया। तो चलिए, अभी तक तो हमें पता नहीं है ये टाइगर कौन सा है। He stops in his vivid steps। स्टॉप्स मतलब चलना, धीरे धीरे चलना, और वो भी कैसे? अकड़ कर चलना। विविड
मतलब स्पष्ट, और स्ट्रैप्स, स्ट्रैप होता है बाघ के पीठ पर, यानी कि बाघ के पीली पीठ पर जो काले काले स्ट्रैप्स होते हैं, यानी कि धारियां होता है ना। बाघ का पीठ जो है, बैक जो है वो येलो होता है और उस पर ब्लैक स्ट्रैप्स होते हैं, काली धारियां होती हैं। तो फिर जो स्पष्ट दिखती भी है, आपने बाघ को देखा है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रैप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब यहां भी देखिए, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ कदमों में, यानी कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि ये जो बाघ है वो केज में है ना। यहां पहले समझने का प्रयास कीजिए, हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। केज में है तो केज में क्या जंगल में रहेगा? नहीं। ये कहां है? इसका मतलब है कि यहां जो बात की जा रही है जिस टाइगर की, वो टाइगर है कहां? जू में, चिड़ियाघर में पिंजरे में रखा जाता है, केज में। अब कह रहा है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज मतलब अपने, यानी कि अपने पिंजरे के सीमित स्थानों में। क्या उसका पिंजरा सीमित होता है, यहां से एक छोर से दो छोर कुछ ही कदम वो चल सकता है, लेकिन जब जंगल में वो वही रहता है तो क्या वो जितना दूर मर्जी उतना दूर चल जाता है। लेकिन पिंजरे में रहने के बाद पिंजरे के इस छोर से पिंजरे के उस छोर, फिर पिंजरे के उस छोर से पिंजरे के इस छोर आता जाता है, यानी कि उसका भ्रमण करने का, गति करने का जो एरिया है वो सीमित है, फ्यू स्टेप्स ही है, यानी कि कुछ ही कदम अपने पिंजरे में वो चल सकता है, यानी कि उसके पिंजरे की जो स्थान है वो सीमित है, बहुत कम है, यानी कि छोटी सी जगह में। यानी कि क्या हो रहा है, वह अकड़ कर चलता है अपनी स्पष्ट धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम अपने स्पष्ट धारियों के साथ अकड़ कर चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब देखिए यहां पर भी ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब देखिए पैड मतलब गद्देदार और वेलवेट मतलब मखमल और क्वाइट मतलब शांत। कवि ने यहां तुलना किया है किसके? बाघ के पैरों की तुलना किया है। बाघ के पैर के निचले भाग, यानी कि उसके पंजे के निचले भाग जो मखमल की तरह गद्देदार होते हैं। जो बाघ का जो नीचे का पंजा का जो बीच का भाग होता है यहां, वो क्या होता है? पूरा गद्देदार होता है, मखमल की तरह। और जब वो चलता है उन पंजों के सहारे, तो उसके आने जाने की आवाजें भी नहीं हो पाती हैं। यानी कि जिस प्रकार हम मखमल पर चलेंगे, वेलवेट पर चलेंगे, वेलवेट के गद्दे पर चलेंगे, तो किसी तरह का आवाज नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अपने मखमल रूपी पैरों से वह शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने आंतरिक रेज, रेज मतलब क्रोध, अपने आंतरिक क्रोध के साथ। आंतरिक यानी कि अंदर से तो वो क्रोध है, अंदर से गुस्से में है। गुस्से में क्यों है? क्योंकि उसको कैद करके एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, एक सीमित जगह में कैद कर दिया गया। आप देखिए, किसी को भी कैद किया जाएगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा? ये क्या आदमी को भी अगर कैद कर दिया जाए तो अच्छा लगता है? जेल में डाला जाता है तो ठीक उसी तरह से जब पिंजरे में बंद किया जाता है बाघ को, तो वो क्या है? वो कवि कह रहे हैं कि वो उसके अंदर गुस्सा तो है, लेकिन वो गुस्से का प्रदर्शन कर नहीं पाता। आंतरिक दिल में अंदर ही काफी गुस्से में है वो, और अगर उसे मौका मिले तो उस गुस्से का वो प्रदर्शन भी कर सकता है।
लेकिन वहां शांति से अपने गुस्से को यानी कि पी जा रहा है, घूट घूट करके अपने गुस्से को पी जा रहा है, कुछ नहीं कर पाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगला स्टेंजा में। अगला स्टेंजा में क्या कह रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब देखिए, अब ये किस बाग की बात कर रहे हैं, यहां तो ये चिड़ियाघर की बाग हुआ है ना। फर्स्ट स्टेंजा में चिड़ियाघर, सेकेंड स्टेंजा में क्या, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे तो लर्किंग मतलब घात लगाकर बैठना या छिपना, छिप कर रहना। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो मतलब छाया, यानी कि उसे किसी पेड़ों के छाया में घात लगाकर यानी कि छिप कर बैठे होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे लंबे घास से उसे सरकते जाना चाहिए, खिसकना, धीरे 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 घात लगाकर, ताकि कोई आवाज ना हो। कहां पर, नियर द वाटर होल, और वो कहां पर बैठता है, वाटर होल, जल स्रोत के पास। जल स्रोत जहां पर पानी होता है, जंगल में जहां पानी होता है, वहीं पर ये बाज घात लगा करके बैठता है, छिप करके बैठता है, ताकि कोई दूसरे जानवर उसे देख ना सके। और जैसे ही कोई जानवर क्योंकि जंगल में पानी पीने तो जाएंगे वहां, तो उसी ताक में रहते हैं कि जैसे ही कोई जानवर पानी पीने यहाँ आएंगे, उस पर वो हमला कर देगा। तो कहां पर, जहां पानी का स्रोत होता है, वहीं पर वो घात लगाकर बैठे होते हैं। वह प्लम डियर पास, जहां प्लम मतलब मोटा ताजा, जहां मोटे ताजे हिरन जहां से गुजरते हैं, जिस यानी कि जहां पर आते हैं जिस जल स्रोत के पास, वहीं पर ये बाघ घात लगाकर छिपा होता है, बैठा रहता है। और जैसे ही प्लम के मोटे ताजे हिरन आते हैं, तो उस पर हमला कर देता है। तो ये कहां का, ये काम यानी कि खुद से शिकार कहां पर कर सकता है, जंगल में। तो ये जंगल का बाग हुआ। आगे देखिए, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड एट द जंगल एज। अब देखिए, जंगल एज, जंगल के एज मतलब किनारा, जंगल के किनारे। तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, और स्नॉर मतलब गुर्राना, तेज आवाज करना। तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, यानी कि जंगल के किनारे बसे हुए घरों के आसपास उसे गुर्राते हुए होना चाहिए। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद नुकीले दांतों, फैंग मतलब नुकीले दांत, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाते हुए, बेयर मतलब दिखाना होगा, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लाउज, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाते हुए और अपने पंजों को दिखाते हुए उसे डराते हुए होना चाहिए। इसे टेरराइजिंग द विलेज, पूरे ग्राम वासियों को, ग्रामीणों को डराते हुए होना चाहिए। तो यह भी बाघ कहां का है, जंगल का, यानी कि जंगल के किनारे जो गांव होते हैं, वो पूरे बाघ के भय से कांपते हैं। हमेशा उनके अंदर भय होता है बाघ का, कि कहीं बाघ ना आ जाए। और वे बीच बीच में बाघ आवाज भी वैसा कर करके और इन ग्रामीणों को, तो ये काम तो जू का करेगा नहीं, क्योंकि जू का जो टाइगर होता है वो साइड में होता है, वहां गांव होता नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ये जो बताया जा रहा है, ये है जंगल का सीन। अब चलिए अगला है हिस बट he is locked in a concrete cell, परंतु क्या है, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, परंतु वह एक ईंट और सीमेंट से बने सेल में, यानी कि कोठरी में
बंद है। कंक्रीट मतलब ईंट और सीमेंट, यानी कि मजबूत कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी ताकत किसके पीछे है? उन बार्स, उन छड़ों के पीछे, यानी कि जो सलाखें होती है। चिड़ियाघर में जब हम बाघ को देखने जाएंगे तो होता है ना सलाखें, वो छड़ जिस पिंजरे के अंदर में होता है बाघ, तो उसकी सारी ताकत उस छड़ के अंदर होते हैं, उन सलाखों के अंदर होती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और अपने पूरे पिंजरे के पूरी लंबाई को वो माप जाते हैं, यानी कि शांतिपूर्वक चलते हैं अपने पिंजरे में, एक छोर से दूसरे छोर चलते हैं। इग्नोरिंग विजिटर्स, पर्यटकों का पर कोई ध्यान नहीं देते, पर्यटकों पर कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत से लोग चिड़ियाघर में देखने जाते हैं बाघ को, तो उस पर बाघ का कोई ध्यान नहीं होता, अपना ही धुन में वो पिंजरे के इस छोर से उस छोर चलते रहता है। उसकी सारी ताकत जो है उस बाघ की उस पिंजरे के अंदर कैद होकर के है। और वहां पर एक बच्चा भी क्या करता है, उसको वहां मार देता है। जब पिंजरे के अंदर जब कैद होता है बाघ, तो वहां उससे ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि बच्चा भी एक पत्थर से मार देता है, कोई किसी चीज से मार देता है, कोई बोतल से मार देता है फेंक कर, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता है। यानी कि कोई पर्यटक वहां जो घूमने आते हैं उनकी वो परवाह नहीं करता। आगे ही हेयर्स, तो फर्स्ट ये कहां का हुआ? ये हुआ, ये भी चिड़ियाघर का। अब आगे he hears the last voice at night the patrolling cars, वह रात में अंतिम आवाज जो सुनता है वह पेट्रोलिंग कार की, यानी कि गश्ती करते हुए गाड़ियों की। किसकी पेट्रोलिंग? पुलिस घूमती है रात में, पेट्रोलिंग करती है। तो जो अंतिम आवाज जो रात में सुनता है वह पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियों की सुनता है, जो पुलिस घूमते हैं। अभी पेट्रोलिंग कहां हो रही है? शहर में। और चिड़ियाघर कहां होता है? शहर में। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और क्या करता है? एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, स्टेयर मतलब टकटकी लगाकर देखना, और वह अपने चमकीले आंखों से चमकते हुए तारों को टकटकी लगाकर देखता है। आवाजें सुनता है, अपने भाग्य के बारे में वो सोचते रहता है कि मेरा भाग्य क्या है। मुझे नेचुरल हैबिटेट से, मेरे प्राकृतिक जो आवास है वहां से हटा करके मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया गया है। तो अपने भाग्य के बारे में वो सोचते रहता है और चमकीले तारों को देखते रहता है। तो ये था पोयम, एक जू का टाइगर और एक जंगल के टाइगर के बीच के अंतर को बताता हुआ, जिसे लिखे हैं लेस्ली नॉरिस। अब ये कंप्लीट हुआ, इसका क्वेश्चन आंसर कल आपके ग्रुप में चला जाएगा, उसे आप कंप्लीट कर लेंगे और फेयर में इसे उतार लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।